शर्लिन, तुम अब भी चुप खड़ी हो? अब भी कुछ नहीं बोलोगी? ठीक है, अब जो मैं बोल रही हूँ वो सुनो। पुलिस स्टेशन जाओ और जो केस तुमने सरला जी के खिलाफ किया है वो वापस ले लो। जी मम्मी। जी मम्मी जी नहीं, अभी चलते हैं मम्मी जी, पुलिस स्टेशन चलते हैं और सरला मम्मी जी को रिहा करवाते हैं। चलो। क्या हुआ, नहीं चलना? चलो, व्हाट इज दिस यार? तुम खुद हमेशा कहती हो कि लूथरा परिवार में कोई तुम्हारा साथ नहीं देता। आज मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ। करण लूथरा, चलो, तुम जो कुछ भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। कल तक तो तुम इतनी अपसेट थी कि अगर लड्डू में कोई चीज एक्सपायर्ड चीज गिरने से भी खराब हुए होते तब भी तुम नहीं मानती। तुम सरला आंटी को जेल भिजवाती थी, जो तुमने किया, राइट? लेकिन आज तो ये प्रूव हो गया ना कि रमोना आंटी ने जानबूझ के लड्डू में कुछ मिलाया, जहर मिलाई। उससे तो कुछ भी हो सकता था, कुछ भी। मुझे तुम्हारी फिक्र है, मुझे इस बच्चे की फिक्र है। आखिर मैं भी इस बच्चे का कुछ लगता हूं ना, होने वाला चाचू। मैं तुम्हारा साथ दूंगा। अगर तुम चाहती हो ना कि आज हम रमोना आंटी पे केस करें, मैं उसमें भी तुम्हारा साथ दूंगा। चलो, लेट्स गो। करण, तुम बहुत अच्छे से जानते हो कि मैं रमोना आंटी पे कोई केस नहीं करूंगी। अपने आप को बहुत स्मार्ट समझती हो ना शर्लिन लूथरा, बट भूलो मत, आई एम दी करण लूथरा। चले? मुझे किसी पे भी केस नहीं करना, लेकिन मैंने जो सरला आंटी पे केस लगाया हम वो वापस ले लेते हैं। गुड, वेरी गुड। चलो, आई एम प्राउड ऑफ यू। और मैं जीजू? तो यही तो बोला मैंने। राखी जी, मुझ पर विश्वास करने के लिए अब मैं चलती हूँ। सरला जी, आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ आपसे, मुझे माफ कर दीजिए। मेरी सहेली के कारण आपको इतना दर्द सहना पड़ा, आपकी इतनी बदनामी हुई। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। राखी जी, आप माफी मत मांगिए, आप माफी मत मांगिए, आपकी कोई गलती नहीं। प्रीता, पुत्र, अगर तुम मम्मी जी के साथ घर जाना चाहती हो तो चली जाओ, लेकिन रात होने से पहले वापस आ जाना। मैं करण को बोल दूंगी। ठीक है, तो मैं थोड़ी देर के लिए माँ के साथ घर चले जाती हूँ। चल सृष्टि। मेरा दिल कह रहा था कि सरला जी निर्दोष है और आज सबके सामने ये साबित भी हो गया। माता रानी, आपका लाख लाख शुक्र है, सब कुछ ठीक हो गया। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ मतलब? अरे मतलब क्या? अरे उस रोमाना के बच्चे ने अपना गुनाह कबूल किया कि नहीं? उस खसरन उखाड़ी का काला चिट्ठा सामने आया कि नहीं? अच्छा, तो तुझे भी पता था ये दोनों क्या करने वाले? तुम दोनों ने इसे भी बताया था, मुझे ही नहीं बताया। हाय हाय। माँ, आप प्लीज हमसे अपसेट मत हो।
हमने आपको नहीं बताया ना, तो उसकी 2 वजहें हैं। पहली तो ये कि अगर आपको सब कुछ बता देते तो सृष्टि और मैंने जो प्लान किया था आप वो करने ही नहीं देते। और दूसरी ये कि जब सृष्टि की तबीयत खराब हो गई थी, उसकी हालत खराब हो गई, तो उसे देखकर आपको जो उसके लिए फिक्र हुई, जो आपके चेहरे पे उसके लिए इमोशन था, जो घबराहट थी, वो फिर नहीं होता ना अगर आपको पहले से पता होता तो। और अगर आपके चेहरे पे फिक्र रिफ्लेक्ट नहीं करती तो वहाँ जो लोग भी थे वो सब कुछ समझ जाते ना। हाय हाय, इतना बड़ा स्यापा हो गया और तुम लोग आपस में ही अपनी सफाइयां देने में लगे हो। अरे वहाँ क्या हुआ, मुझे ये बताओ ना, क्या हुआ पुत्र? मुझे ठीक से एक एक गल बताओ। दोनों ने मिलकर पागल बनाया मुझे। अरे नहीं माँ, ऐसे मत कहो, बिल्कुल ऐसा नहीं किया। मैं तो आपको सब कुछ बताने वाली थी। लेकिन मैंने दी को अपनी कसम देके रोक दिया। और वैसे भी आप माँ बेटी ना एक ही बात घंटों तक करोगे। जानकी आंटी, फॉलो मी, मैं आपको विस्तार में बताती हूँ कि मैंने वहाँ पे क्या किया। हाँ, बता क्या हुआ? तो आपको तो पता है, रमोना आंटी ने जो मिठाई लाई थी ना, वो खा के मैंने जो एक्टिंग की है, ओह सुपर, ऐसे नेचुरल एक्टिंग की है कि वहाँ पर खड़े हर एक इंसान को ये लग रहा था कि मैंने सच में कोई जहर वाली चीज खा ली है। आगे बताना। देखो यार, खुद की तारीफ भी नहीं करने देते, कैसे है यार दी? करने देना, चल सुना तू मेरे को, सुना। और तूने जो मुझे डरा दिया, वो एक बात को ना रबड़ की तरह इतना खींचती रहेगी, इतना खींचती रहेगी। सीधी सी बात है, वो क्यों नहीं बोल देती? लेकिन नहीं, ड्रामेबाजी करेगी, सारी बातें बताएगी। ये हुआ, फिर मैंने लड्डू खाया, फिर मुंह से खून निकला। सीधे सीधे बता देना कि रमोना का झूठ पकड़ा गया। बहन जी, आप तो रहने दो, मुझे आपसे नहीं सुनना। आपने तो इतने बड़े स्यापे को एवं ही बोल दिया। नहीं नहीं, अरे सृष्टि तू सुना, मुझे ना एक एक बात, एक एक गल मुझे ना ठीक से सुननी है। मुझे तो पूरी पिक्चर देखनी है, एक एक छोटा छोटा सीन भी मेरे को चंगी तरीके से सुना। मैं कह रही हूँ ना, मैंने जो ऑस्कर विनिंग परफॉर्मेंस दी है, ज्यादा हो गया। ऑस्कर विनिंग नहीं, मैंने एकदम नेचुरल, एकदम सुपर्ब, एकदम शानदार एक्टिंग की। ऐसे एक्टिंग की जैसे मैंने कुछ सही में जहर खा लिया था और उसके बाद मैंने अपने वाला झूठ बोल दिया कि जो भी मैंने खाया है उसमें जहर था। मतलब रमोना आंटी ने जो लड्डू लाए थे उसमें जहर था। और वैसे भी सबको मेरी बात माननी पड़ी क्योंकि सबको सच ही लग रहा था, क्योंकि वही खा के तो मेरी तबीयत खराब हो गई थी। यू नो व्हाट आई मीन? फिर आगे क्या होया? अरे फिर क्या, फिर मैंने और दी ने सवाल पे सवाल कर दिए और उस रमोना आंटी को कुछ सोचने समझने का वक्त ही नहीं दिया। एंड में उनके मुंह से निकल गया। इनफैक्ट मैं तो कहूंगी कि मैंने उनके मुंह से सच निकलवाया कि ये वाले लड्डुओं में, एज इन आज वाले लड्डुओं में जहरीली चीज कोई थी ही नहीं। हाँ, और क्या फिर वो माहिरा अपनी माँ को बचाने के लिए अजीबोगरीब से बहाने लगाने लगी। और फिर रमोना जी समझ गई कि अब वो बच नहीं सकती, क्योंकि सच सबके सामने आ गया था। इसीलिए वो सबसे माफिया मांगने लगी। मुझसे भी माफी मांगी उन्होंने। ओ बिल्ले ओए, देखता नहीं, मजा आ गया फिर। और फिर क्या हुआ बताती हूँ। फिर राखी माँ ने शलिन को सीधा कह दिया कि माँ पर जो उसने झूठा केस लगाया उसे वापस ले, वरना वो माहिरा की माँ पर काउंटर केस कर देंगी। और शर्लिन और माहिरा तो बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आपको पता ही है। तो बस आगे ये हुआ कि फिर शर्लिन ने कहा कि वो केस वापस ले लेगी। करण उसे लेकर पुलिस स्टेशन चला गया और रास्ते में प्रीता को फोन भी आ गया कि शर्लिन ने केस वापस ले लिया। बस। और ये सब बिल्कुल नहीं होता अगर मेरी दोनों बेटियों ने मिलकर मुझे बचाया नहीं होता। इसीलिए तो कहती हूँ मुझे नाज है कि तुम दोनों मेरी बेटियां हो। देखा बहन जी, अपनी बच्चियां कितनी सियानी है। इनकी समझदारी की वजह से आपके माथे में जो कलंक लगा है ना, वो मिट गया। अब वापस आपको पुलिस नहीं लेके जाएगी, आप कहीं नहीं जाओगे और ये कार भी ना मुझे खाने को नहीं तोड़ेगा। हाय मेरे चलो मैं आप लोगों के लिए शरबत लेके आती हूँ, पानी नहीं है। सेलिब्रेशन। मॉम, मैंने यहाँ पर ही बेड के नीचे वो बॉक्स रखा था, वो प्रीता लेकर चली गई है। उसको मिल गया है वो। आंटी जी पानी। नहीं चाहिए मुझे पानी, और मेरे सामने अच्छी बहू होने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। मॉम वो सिर्फ पानी दे रही है, इतना क्यों गुस्सा हो रहा है? शट अप। तुम मेरी बेटी हो ना, तो बेटी बनकर रहो, मेरी माँ बनने की कोशिश मत करो। एक बार गलती से मैंने गलती क्या मान ली, तुम मेरे सर पर चढ़ रही हो माहिरा। मुझे पता है किसके साथ कब क्या कैसे बिहेव करना है। मॉम गलती आपकी है और अब आप पूरा गुस्सा शर्लिन के ऊपर निकाल रही हैं। मेरी गलती? हाँ। तुम कैसे अज्यूम कर सकती हो माहिरा कि मैं शर्लिन पर गुस्सा कर रही हूँ? गुस्सा मुझे तुम पर आया है। और मैंने क्या गलत कहा
सच्ची तो कहा ना कि इसको मेरे सामने अच्छी बहू होने का ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने अपना काम अच्छे से किया। वो जानती है कब क्या करना है। गलती तुमने की, तुमने गलती कर दी और तुम्हारी गलती की वजह से मैं सबके सामने गलत साबित हो गई। क्या बोल रही? मेरी क्या गलती है? क्या गलती? स्टिल यू वांट टू नो तुम्हारी क्या गलती? क्या जरूरत थी माहिरा उस डब्बे को छुपा के रखने की? तुमको पता था ना, यू नो ना, कि हमने वो जहर वाला लड्डू दे दिया था प्रीता को। प्रीता ने उसे खा लिया था, जो ड्रामा होना था हो गया था। तो उस लड्डू को यहाँ बेड के नीचे छुपाकर ओपनली रखने की क्या जरूरत थी? तुम जानती हो मैंने तुमसे कहा था कि नहीं? तुमसे कहा था कि वो लड़की बहुत ही शांति है, शार्प है। एक बार उसके जहन में कोई शक आ गया तो वो इंक्वायरी करेगी। कर ली ना उसने इंक्वायरी, अपनी समझ से, अपनी समझदारी दिखाकर उसने पता कर लिया। ये वो लड्डू नहीं है जो सरला अरोरा ने उसे सरगी पर खाने के लिए दिया। ये लड्डू कुछ अलग है, इसमें कुछ मिक्सिंग है। ये वो लड्डू है जो मैंने तुम्हें दिए थे ताकि तुम जहर मिलाकर उसे खिला दो। खिला दिया था तुमने, जो होना था हो गया था। उसके बाद भी तुम्हें उसे रखने की क्या जरूरत थी मायरा? ये उसे एफडी करना था। देखा ना सबके सामने पूरे घर में बेइज्जती की। वो उसकी नक्चरी बहन सृष्टि। क्या काम डाउन? व्हाट काम डाउन शर्लिन? अभी भी तुम कहोगी कि आंटी काम डाउन, सब ठीक हो जाए। कुछ ठीक नहीं होगा, कुछ ठीक नहीं होगा शर्लिन। ठीक तो सब कुछ तब होता जब वो सरला अरोरा जेल में होती, लेकिन नहीं, सरला अरोरा जेल के बाहर है। और उसने, उसकी ये औकात कि उसने मुझे माफ किया, वो भी राखी के कहने पे। मुझे ये जो आजादी मिली है ना, ये उस सरला अरोरा ने मुझे भीख में दी। मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए ये भीख। और वो भी उस सरला से, उसकी इतनी औकात कि वो मुझे माफ करे, मुझे माफ करके मुझे जेल जाने से बचाए। और ये सब कुछ मायरा तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मायरा, सिर्फ तुम्हारी गलती की वजह से। मैं भी ना किससे बात कर रही हूँ, क्यों बात कर रही हूँ? मुझे रहना ही नहीं है यहाँ पे। अरे आई जस्ट डोंट वांट। मॉम, माहिरा जस्ट रिलैक्स, जाने दो उन्हें। कैसे रिलैक्स करूं? मुझे इतना गुस्सा आ रहा है। मैं अरे तुम्हें गुस्सा आ रहा तो तुम क्या कर लोगी? आज तक कुछ कर पाई हो? तुम करण और प्रीता के बीच में गलतफहमी पैदा करना चाहती थी। वो जहर वाले लड्डू खिलाकर सरला को जेल पहुंचाना चाहती थी कि तुम कुछ कर पाई? अरे उसकी वजह से करण और प्रीता एक दूसरे के और करीब आ गए। मायरा ऐसा समझो कि हम हार गए, प्रीता जीत गई। वो कहते ना कि तूफान से कोई नहीं लड़ पाता, तूफान को शांति से गुजर जाने दो। उसके बाद जो बर्बादी की है तूफान ने, हम उसका जायजा लेके उससे भी बड़ा तूफान क्रिएट करेंगे। लेकिन माहिरा आज के लिए, आज रात के लिए शांत बैठो, इस रात को गुजर जाने दो प्लीज। सब लोग सो गए। आई नो मैं बहुत लेट हो गई। वो माँ ने आने ही नहीं दिया, कहा कि खाना खाकर जाओ। और पता है खाने में क्या था? माँ का प्यार और माँ का दुलार। अब वो सब छोड़कर कैसे आती? हाँ, लेकिन ये सब करने में देर तो हो गई। तुम भी सो गए क्या? हाँ, अरे तुम काउच पे कैसे सो रहे हो? तुम तो हमेशा बेड पे सोते हो ना। सुनो, नहीं, नींद में है, उठाती नहीं। शायद इसे आज मेरे काउच पे सोने का दिल हो। आ गई तुम? तुम तो वहां सो रहे थे ना। तो यहाँ क्यों सो गया? उसमें क्या? चलो तुम भी सो जाओ। क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ। ये कैसी हेल्प है?
यार तुम पहली बार इस बेड पे सो रही हो ना, तुम्हें सोना नहीं आता बेड पे, तो तुम्हें सिखा रहा हूँ इस बेड पे सोना। सो जाओ। अच्छा क्या कर रही है यार? मेरा हाथ कोई तुम्हारा पिलो है जो तुम उसे पिलो के जैसे यूज कर रहे हो अपने मुंह के नीचे रखकर? ओ हेलो, मुझे ना कोई शौक नहीं है तुम्हारे हाथ को पिलो बना के सोने का, ओके? और वैसे भी, और ये जो मेरा पिंक पिलो है ना, मेरा फेवरेट, इससे चिपक के सोने की आदत है मुझे बचपन से, ओके? तुम्हारे हाथ की जरूरत नहीं मुझे, और वैसे भी तुम्हारे हाथ से मुलायम ये पिलो है, ओके? देखो प्लीज, मुझे तुमसे बहस नहीं करनी है। मैं बहुत टायर्ड आई थी और मुझे बहुत नींद भी आ रही है। अब मैं बेड पर सो गई तो मुझे यहीं सोने दो। तुम वैसे भी हमेशा बेड पर सोते हो ना, आज जाकर काउच पे सो जाओ। पहले भी तो सो रहे थे, कितनी गहरी नींद में सो रहे थे, तुम उठे क्यों? ओ हेलो, तुम ना शायद भूल रही हो, ये मेरा रूम है, ये मेरा बेड है, जहाँ मेरी मर्जी होगी ना मैं वहाँ सोऊंगा। और वैसे भी अभी मैं अपनी वाइफ को पकड़ के सोया था ना, फिर से सोऊंगा। क्या मतलब मुझे पकड़ के सोगे? चलो जाके काउच पे सो जाओ, आराम से वहां पर सो रहे थे इतनी गहरी नींद में। अब कैसे तुम्हारी नींद खुल गई है? नहीं सोना इधर? हाँ तो ठीक है, तुम एक काम करो, जाके वहीं जाके काउच पे सो। I'm really sorry, मुझे लगा ये जाके काउच पे गिरेगा, लेकिन खिड़की से बाहर चला गया। जाओ काउच पे सो। गुड नाइट। You know what? तो ये तरीका है तुम्हारा मुझे ये कहने का कि मुझे काउच पे जाकर सोना चाहिए। पिलो उठाकर तुमने विंडो से बाहर फेंक दिया। वेरी गुड। अब मैं जाती हूँ बाहर, पिलो लेकर आती हूँ और काउच पे नहीं सोती हूँ, बेड पे ही सोऊंगी। अगर तुम इतनी बदतमीजी दिखा रहे हो तो मैं भी बदतमीजी दिखाऊंगी। मैं भी आज बेड पे ही सोऊंगी, यही। मुझे भी यही आदत है, जहाँ एक बार सो जाती हूँ वहीं सोती हूँ। ठीक है चलो सोते हैं। देखो एक और मौका देती हूँ मैं तुम्हें, तुम फटाफट मुझे सॉरी बोल दो ये बदतमीजी करने के लिए। मैं चुपचाप जाकर काउच पे सो जाऊंगी, मुझे वैसे भी बहुत नींद आ रही है, और तुम चुपचाप यहाँ सो जाना। ओके। हाँ चल जल्दी बोलो। मैं तुम्हें सॉरी भी बोलूंगा, मैं तुम्हें इस बेड पे भी सोने दूंगा, मैं खुद जाके काउच पे सो जाऊंगा। हाँ लेकिन सिर्फ मेरी एक शर्त है, वो जो मेरा फेवरेट पिलो खिड़की से बाहर चला गया ना, पिंक वाला, उसे ले आओ बस। इट्स अ गुड डील। पक्का? छक्का, आई मीन पक्का। ठीक है। मुझे इतनी नींद आ रही है, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं जाकर तुम्हारा पिलो लेकर आती हूँ, फिर तुम चुपचाप वो पिलो लेकर काउच पर सो जाना और मुझे आराम से बेड पर सोने देना। यू हैव प्रॉमिस्ड मी। थैंक यू। गुड नाइट। क्या गुड नाइट मतलब? गुड नाइट मतलब अब तुम रूम के बाहर सो, कहीं पे भी। चलो तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। एक्चुअली जब तुम मेरे आसपास नहीं थी ना, तो मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैं सोचा था तुम कब आओगी, कब तुमसे बातें करूंगा, तुमसे पूछूंगा सरला मम्मी जी की कैसी तबीयत है, उनकी हालत ठीक है अभी। कितना अच्छा मूड था मेरा, लेकिन तुमने मेरे मूड की ऐसी की तैसी कर दी। ऊपर से नीचे तक मेरा मूड तुमने चेंज कर दिया। मैंने तुम्हें ऑफर किया आके मेरे साथ बेड पे सो जाओ, लेकिन नहीं, तुम्हें तो काउच पे सोना है, अलग अलग सोना है। तुम चाहती थी मैं काउच पे आके सोऊं, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता। इट इज माय रूम, दिस इज माय बेड, ओके? इसलिए अब तुम क्या करो, बाहर सो। गुड नाइट। एक मिनट, बाहर जाके कहाँ सो जाओ? एक काम करो, आई कैन गिव यू एन आइडिया। जाके लिविंग रूम में सो जाओ, वहाँ का सोफा बहुत अच्छा है, उस पे सोना, अच्छी नींद आएगी। चलो गुड नाइट। देखो तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं लिविंग रूम में जाकर सोऊंगी तो कोई मुझे देखेगा तो क्या सोचेगा? वैसे घर वालों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पर दादी और माँ, उन्हें बहुत बुरा लगेगा। उन्हें लगेगा कि हम दोनों के बीच में लड़ाई हुई है, इसलिए मैं वहां जाकर सो रही हूँ। तो ऐसा मत करो, मैं अंदर आती हूँ तो मुझे यही सोने दो। सोचेंगे कि हम दोनों का फिर से झगड़ा हुआ है, उसमें नया क्या है? ठीक है तुम। एक मिनट, अच्छा बाकी लोगों की छोड़ो, मेरी सोचो। मुझे कहीं और नींद नहीं आएगी, मुझे यही नींद आती है, मैं काउच पे सो जाऊंगी। तुम एक काम करना, तुम सोफे के नीचे भी सो सकती हो। सोफे के नीचे सोगी ना, कारपेट पर। गुड नाइट। क्यों? गुड नाइट। गुड नाइट। बदतमीज, बेदिल लूथरा।
अब ये लग रहा है मेरा अपना बेड, मेरा अपना रूम। हाँ, कितने दिनों बाद फीलिंग आ रही है अपने रूम की। ऐसा लग रहा है ये रूम मेरा है। आराम से सोऊंगा मैं।